BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान के श्रीनगर स्थित टीवीएस एजेंसी में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें सिवान शहर स्थित टाउन हॉल में आगामी 3 जुलाई को मनाई जाने वाली बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी और कैप्टन वीर अब्दुल हमीद की जयंती के बारे में जानकारी देते हुए यह बताया गया कि आगामी 3 जुलाई को शहर के टाउन हॉल में इन दो महापुरुषों की जयंती संयुक्त रूप से मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन पसमंदा एकता मंच के सहयोग से होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। वक्ताओं ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में तरवारा पंचायत के मुखियापति सह जेडीयू के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव रहमतुल्लाह अंसारी की अध्यक्षता में टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। यहां पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर साहब मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही बिहार सरकार में मंत्री इस्माइल मंसूरी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। सारण प्रमंडल के विभिन्न क्षेत्रों के बुद्धिजीवी वर्गों का भी प्रतिनिधित्व होगा। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से जनता को यह सूचित किया जाता है कि बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी और कैप्टन वीर अब्दुल हमीद की जयंती का उत्सव आगामी 3 जुलाई को सिवान शहर स्थित टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति रहे। जैसे कि हम लोग हर साल बाबाए कौम अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं शहीद वीर अब्दुल हमीद की जयंती हर साल हम लोग मनाते आ रहे हैं। इस साल भी सभी साथियों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग टाउन हॉल सिवान में मनाया जाए, जो 3 जिला को कवर किया जाए, सिवान, गोपालगंज और छपरा को, जिसमें चीफ गेस्ट हमारे मुख्य अतिथि जनाब इस्माइल मंसूरी साहब बिहार सरकार कैबिनेट मंत्री हैं। मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व सांसद अली अनवर साहब, जो महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और भी बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। इसीलिए आप सभी को बुलाया गया कि इस मैसेज को पूरे सिवान निवासियों को और बिहार वासियों को दिया कि इसमें सभी लोग शिरकत करें और इस प्रोग्राम के वक्ताओं को जो प्रोग्राम चलेगा उसकी लाभ उठाएं। कब और कहाँ ये प्रोग्राम होने वाला है? 3 जुलाई सिवान के टाउन हॉल में। समय 11 बजे दिन से शुरू होगा। जी बताइए। इस कार्यक्रम का कुछ राजनीतिक मायने भी निकाला जाएगा क्या? देखिए, राजनीतिक माने नहीं है, इसमें हर दल के लोग हैं, हर दल के साथी हैं, इसमें राजनीतिक मानी नहीं निकालना चाहिए। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। और मैं अपने ज़िला के साथियों से आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप आएँ और इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। 3 तारीख को टाउन हॉल में 11 बजे करीब में हम सभी साथी पहुँचे, दल बल के साथ पहुँचे और प्रोग्राम को सफल बनाएं। उसमें वक्ता अली अनवर साहब आ रहे हैं, जो बहुत ही मधुर अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। और उनके रखने का नतीजा ये हुआ कि आज पूरे भारत के लोग, पूरे भारत की पार्टियां, हर दल की पार्टियां इस बात को उठाने में मजबूर हो गई। इसलिए हम चाहेंगे और आपके श्रोता बंधु से रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हर जमात के लोग इसमें शामिल रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति विशेष का ये प्रोग्राम है। अच्छा, इसका आप श्योर हैं कि इसका कोई राजनीतिक मायने नहीं है, क्योंकि इसी वर्ष चुनाव भी है, चुनाव भी नज़दीक है 24 में और 25 भी चुनाव है, तो इसका कोई राजनीतिक माने नहीं है माना जाए? बिल्कुल राजनीतिक माने नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कि इसमें हर दल के साथी हैं, बढ़ चढ़ के हम लोग हिस्सा ले रहे हैं।
तो कोई किसी पार्टी का राजनीति करता है, कोई किसी पार्टी का राजनीति करता है। अब रहा सवाल, जो भी इस प्रोग्राम को कराता है तो किसी न किसी दल से वो रिलेटेड रहता है। तो इसमें तो हर दल के हैं, रिजवान भैया किसी और दल के हैं, रहमतुल्लाह अंसारी किसी और दल के हैं, हम किसी और दल के हैं, नेताजी किसी और दल के हैं। सब लोग सहयोग कर रहे हैं और हर समाज के लोग आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसको पार्टी लेवल नहीं माना जाना चाहिए। और राजनीतिक व्यक्ति अगर रहेगा तो निश्चित रूप से इसको पार्टी लेवल भी या राजनीति भी माना जाएगा। जो जितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा उस हिसाब के से उसका कद रहेगा और जनता उस हिसाब से उसको उस निगाह से देखेगी। इसलिए कि ज़िला की पूरी जनता तकरीबन ज़्यादा संख्या में लोग होंगे, 10,000 से ऊपर लोग होंगे, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का कद बढ़ेगा जो चढ़ बढ़ के हिस्सा लेगा, जो अपने समाज में अपने समाज के लिए चढ़ बढ़ के बात को रखेगा। तो निश्चित रूप से उसको राजनीतिक फ़ायदा तो मिलेगा ही। 3 तारीख के कार्यक्रम के बारे में बताया जा सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग कर रहे हैं, क्या मकसद है, किस तरह का है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे ज़िला को यह मैसेज दिया जा रहा है कि चूँकि 2 शख्सियत, एक बीर अब्दुल हमीद और दूसरा अब्दुल कयूम साहब की जयंती हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। चूँकि हर साल मनाया जाता है और ये नहीं कि सिवानी में नहीं, ये देश लेवल पे मनाया जाता है। यहाँ तक कि इस जयंती को बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी भी मनाते हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मुझे यह कहना है कि एक शख्सियत अब्दुल कयूम अंसारी जो शिक्षा मंत्री इस देश के रहे और शिक्षा मंत्री रहते हुए भी अल्पसंख्यक और पूरे हिंदुस्तान में जो उर्दू मकतब स्कूल दिया, यह काबिल तारीफ़ है। हम लोग उस शख्सियत का जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। और दूसरा शख्सियत वह है जो इस देश के आज़ादी के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया। तो अपने पुरखों का, पूर्वजों का इतिहास याद करना स्वाभाविक है, याद करना चाहिए। याद करने से ही वह हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे और उनके आदर्श पे हम चल के यह असली जयंती का हकदार हम लोग होंगे और हमारे नेता भी होंगे। तो इसी उद्देश्य से हम लोग जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली नस्ल भी जाने कि हमारे ही बीच से कुछ ऐसे शख्सियत जो इस देश के लिए कुर्बान हुए और हमको कुछ दे के गए हैं, तो उनके लिए भी हमको कुछ करना चाहिए। बताइए। मैं नगर पंचायत इमाम जाकिर अंसारी चेयरमैन गोपालपुर का, और ये हम लोग 3 जुलाई को बाबा कौम साहब की जयंती और बीर अब्दुल हमीद साहब की याद में हम लोग प्रोग्राम रखे हुए हैं टाउन हॉल में, और ये पूरी हिंदुस्तान में ज़ोर शोर से लोग उनको याद कर रहे हैं। हम लोग भी याद कर रहे हैं उनको, और हम चाहेंगे कि 3 जुलाई को जैसे कि हर प्रखंड द्वारा हम लोग मीटिंग किए हैं, ये हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपने तरफ से, अपने टीम के तरफ से एक संदेश देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। और अब्दुल कयूम अंसारी साहब ने जो हमें पिछड़े समाज के लिए उन्होंने जो योगदान दिया, उनको काबिल तारीफ़ जितने भी कम किया जाए उतने भी कम पड़ जाएगी। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि पूरे ज़िले वासियों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपने हकूक़ को जानने की कोशिश करें। 3 तारीख कार्यक्रम बताएं। देखिए, 3 तारीख को जो जयंती है, इसके लिए सारण प्रमंडलीय कार्यक्रम टाउन हॉल सिवान में रखा गया है। और निश्चित तौर पर कोई भी महापुरुष का जयंती इसीलिए मनाया जाता है कि जो व्यक्ति अपने समय काल में जो अपने समाज के हक हिस्सा दिलवाने का काम करता है, उसी व्यक्ति का जयंती मनाया जाता है। और बहुत लोग राजनीति करते हैं, बहुत लोग काम करते हैं, जो कभी काम इतिहास नहीं बनाते हैं, अपने समाज को हक हिस्सा नहीं दिलाते हैं, उसका नहीं मनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि गांधी जी देश की आज़ादी कराए तो उनको जयंती मनाया जाता है। उसी तरह
वीर हमीद साहब के जयंती मनाया जाता है कि अपने समय काल में जो उनको जिम्मेदारी मिला था, वो काल में वो समय में अपने लोगों को हक हिस्सा दिलवाने का काम किए। जैसे उसका परिणाम है कि आज जाकिर मुखिया जी है जो नगर परिषद के वर्तमान में चेयरमैन हैं, अगर वो लड़ाई नहीं लड़े रहते, हक हिस्सा नहीं दिलवाए रहते तो आज चेयरमैन नहीं बनते। उसी का परिणाम है कि आज उसी के परिणाम के कारण है कि लोग तरह तरह के हर ज़िला में, हर देश के हर कोना में उनका जयंती मनाया जाता है। हमको लगता है कि अगर इनका जयंती बहुत बृहद रूप से प्रचार प्रसार करके सिवान टाउन में कराया जाएगा तो आने वाले पीढ़ी भी इसे सीख लेगी कि हम भी ऐसा काम करें, हम भी कभी मौका मिले, हमको भी कभी वक्त मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे चेयरमैन साहब के वक्त मिला है, अगर 5 साल के अंदर में अगर उनके जीवनी के अगर एक अंश भी उतार लगे तो गोपालपुर के लोग इनका नाम लेने का काम करेंगे। तो उसी तरह हमको जहाँ समझ में आता है कि अगर जयंती अगर होगा, उनके विचार को बहुत महापुरुष लोग आ रहे हैं, अपना विचार देंगे, उसका सीख मिलेगा तो इसको धरातल पर लोग उतारने का काम करेंगे। और जयंती जो किया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य है, हमको लगता है कि अपने समाज को आगे बढ़ाना। नहीं अगर समाज बढ़ेगा, नहीं लोग जागृत हो गए तो कोई व्यक्ति इसको पूछने वाला नहीं है। ये हमको लगता है कि 4-5 साल से कार्यक्रम चल रहा है। 1-2 बार हम भी टाउन हॉल में गए हैं तो इसका आज तो बहुत बृहद रूप से प्रचार हो। उस समय बहुत कम लोग जाते थे, आज तो बहुत बृहद रूप से लोग जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि इस बार टाउन हॉल में हो रहा है। बाकी हम कमेटी के सभी लोग से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगला जो कार्यक्रम होगा आप ऐसा जागृत कीजिए, ऐसा इसको प्रेरित कीजिए कि हम लोग गांधी मैदान में कराने का काम। न्यू शू एम्पोरियम दे रहा है नाइक, एडिडास, रीबॉक, पूमा, कैंपस तथा अन्य सभी ब्रांड के जूते और चप्पल पर भारी डिस्काउंट। तो आज ही चले आइए साधु प्लाजा ऑपोजिट HDFC बैंक, छपरा रोड, सिवान। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें। अब दांत, खाज, खुजली एवं दिनाई का इलाज कराना हुआ आसान, क्योंकि आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन द्वारा कंप्यूटर से चेक कर किया जा रहा है बेहतरीन इलाज। तिल, मासा, मुहासे रोकना, झुर्री एवं छाई हटाना, डर्मा रोलर और PRP भी होता है। चेहरे के गड्ढों को लेजर मशीन से भरना या लेजर मशीन से मोटापा घटाना हो तो आज ही चले आइए आशिया शब्बीर हेल्थ केयर डॉक्टर अबूजर हुसैन। पता है रेलवे स्टेशन के नजदीक, सिसवन ढाला के पास, सिवान।